आपको छोड़ के जाने वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? भाड़ में जाओ। तो भाई तुम कितने भी महंगे जिम चले जाओ जिसमें एसी होगा, कैफे होंगे और बहुत सारी फैसिलिटीज होगी, मगर जो मजा भाई वो 300 रुपए वाली जिम में था ना, जिसमें ना एसी होता था ना कूलर होता था, सिर्फ लोहे के वेट्स होते थे। भाई असली बॉडी तो वहीं बनती थी। तेरी औकात से बाहर है मेरी ताकत। अगर मैं अपनी ताकत दिखाऊं ना तो तेरा खानदान खत्म हो जाएगा। और एक रिस्क ऐसा भी लेंगे, या तो ये बुरा वक्त खत्म होगा या तो हम। मेरे भाई 100 बात की एक बात है, जब तक तेरी यार जिंदो है समझ लीजो एक हथियार जिंदो है, बात खत्म है। और एक रिस्क ऐसा भी लेंगे मेरे भाई, या तो साला ये बुरा वक्त खत्म होगा या फिर हम। पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ कि बंदी दूर से देख के बोले बंदा औकात से बाहर है। जब लोग स्टोरी देख के लाइक करना बंद कर दें तो समझ लेना जल रहे हैं साले। मेहनत चल रही है खुद का साम्राज्य बनाने के लिए, किसी का 1 रुपए का एहसान नहीं लेंगे। संभाल कर रखे हैं कुछ लोगों के ताने हमने, उस्ताद वक्त आने पर जवाब देंगे। हम अपना पूरा काम छोड़ के आपके पीछे पड़ जाएं। आप कोशिश कीजिएगा ऐसा कोई बात ना हो। हमारे अंदर 2 इंसान वास करता है, एक को आप देख रहे हैं। दुआ कीजिएगा गलती से कभी दूसरे से मुलाकात ना हो। ये बात सिर्फ लड़कियों के लिए। प्यार वार मत किया करो जब निभाने की औकात ना हो। हैंडसम नहीं बॉडी बना बॉडी, लोग तुम्हें देख सकेंगे, हाथ कोई नहीं लगाएगा। सारा शहर मेरे बेटे के बारे में बात कर रहा है। तुमने सुना? मैंने देखा। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, हमेशा ईमानदारी और धर्म के रास्ते पर चलना। और भाई मेरी माँ कहती है कि घमंड और गुरूर कभी किसी चीज का मत करना, क्योंकि उस मालिक ने न जाने तेरे जैसे कितने बनाकर मिटा दिए। मेरी माँ ने मुझे एक चीज सिखाई है कि बेटा अगर मिल जाए तो उसकी कदर करना, अगर ना मिले तो उसे बदनाम मत करना। जिस्मों के पीछे भागे हो फिरते उतरो कभी। ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने इस दुनिया के हर रंग को देख लिया। मैंने अपने और परायों के बदलते हुए चेहरों को देख लिया। मुश्किलात की तूफान खड़े हैं मेरे अल्लाह। मेरे खिलाफ कोई भी साजिश हो, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं कि मैंने हमेशा अपनी सारी जिंदगी तेरे सहारे गुजारी है मेरे परवरदिगार। ऐ अल्लाह, मुझे यकीन है कि तू मेरा हाथ थामेगा। तुम जलन बरकरार रख, हम जलवा बरकरार। न्यू चैप्टर इज लोडिंग, जस्ट वेट एंड वॉच। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। मैं ऐसे लोगों को छोड़ देता हूँ जो समझते हैं कि ये हमारे ताल्लुक का मोहताज है। मैं ऐसे लोगों को छोड़ देता हूँ जो समझते हैं कि ये हमारे ताल्लुक का मोहताज है। और हम जिम वाले बंदे हैं लड़कियों, हमें तुम्हारी बॉडी से ज्यादा खुद की बॉडी पसंद आती है। बनानी है तो औकात बना मेरे भाई, गर्लफ्रेंड भी कोई बनाने की चीज है। मैंने कहा था ना
कि एक दिन हमारा मौका भी आएगा। मौका आ चुका है। बड़ी हसीन जिंदगी थी जब किसी से मोहब्बत थी और ना नफरत थी। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि मोहब्बत एक से हो गई और नफरत दुनिया से हो गई। जिंदगी उसी के साथ खेलती है लाला जो खिलाड़ी टक्कर का हो। एक बात और कहूंगा, जिनकी बॉडी टी शर्ट में नहीं दिखती है उनसे कभी उतरवा कर देखना। उन्होंने अपने आप को इस तरह से तैयार किया होता है, असलियत तो टी शर्ट उतरने के बाद ही दिखती है। आतंकवादी है वो। हाँ वो आतंकवादी है। जो उसके साथ हुआ वो आपके साथ हुआ होता तो आपके हाथ में भी हथियार होता और आपके माथे पर भी लिखा होता आतंकवादी है। अब दिख रहा है ना मैं जैसा मैं दिखना चाहिए। मैं हरगिज़ झुकेगा नहीं साला। लड़के सबसे बेस्ट जिम में तब लग रहे होते हैं जब वो डेडलिफ्ट कर रहे होते हैं। मतलब भाई तुम उनको देखना कभी डेडलिफ्ट करते हुए, जब वो भाई 100 किलो 150 किलो यूं ही उठाए, मतलब ऐसा लगता है कि यार इतना इजी है इसके लिए ये उठाना। मतलब 100 किलो 150 किलो ऐसे ही उठा दे रहा है, इतना पावरफुल इंसान। और अगर कहीं पे मुझे अकेले घेर लिया ना तो फिर मुझे छोड़ना मत, क्योंकि अगर मैं बच गया ना तो फिर तुम जीने की उम्मीद छोड़ देना। जख्मी भेड़िया अगर मैदान में दोबारा लौट आए तो मुकाबिल कुत्तों की तादाद नहीं देखता। मैं कल्ला ही काफी हूं। छटा हुआ गुंडा कहा है तुझे इस अखबार ने? गलत छापा है, गुंडा नहीं, इस शहर का बाप है मनिया सुबह बाप। 1980 से लेकर 1990 तक के जन्मे लोग जिंदगी का मस्त मजा ले रहे हैं, क्योंकि इनकी जवानी जा नहीं रही और बुढ़ापा ही आने नहीं दे रहे। कुछ लोग हमें देखना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी नजरें हम पर ही रखी होती हैं। लड़ना सीखो, दूसरों से नहीं अपने मन से। आई हुई दुख से विपत्ति से हारना मत सीखो, फेल हो जाओ कोई। अब हम ये चेक करते हैं कि हमसे कमी कहाँ रहती। हल्की हल्की सी सर्द हवा, जरा जरा सी उदासी और उसकी याद। हाय दिसंबर तू तो बड़ा जालिम है। हल्की हल्की सी सर्द हवा, जरा जरा सी उदासी और उसकी याद। हाय दिसंबर तू तो बड़ा जालिम है। अपने दम पे बनो, बाकी आपको इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता। बनना ना बनना तो बहुत बड़ी बात है। हार मानने के बाद कुछ ऐसा कदम मत उठाना जिससे आपके माँ बाप को पछतावा हो। न्यू चैप्टर इज लोडिंग, जस्ट वेट एंड वॉच। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। भाई एक दफा जो दिल से उतर गया ना वो उतर गया, फिर चाहे वो कसम खाए या जहर खाए, घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो मनोहर सीधा था इसीलिए मर गया, ये टेढ़ा है इसीलिए जिंदा है। वो कमजोर और बेवकूफ था, ये ताकतवर और चालाक है। वो निर्दोष था फिर भी उसे सजा काटी। मैं गुनहगार हूं लेकिन आज भी आजाद घूम रहा हूं। शांत होना शुरू करो, कम बोलना शुरू करो। जैसे ही आप शांत रहने लगेंगे तो शास्त्र की एक नीति है, मौने च कलहो नास्ति। जो व्यक्ति बहुत मौन रहता है उसके ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो मौन रहना शुरू करोगे, शांत रहना शुरू करोगे तो शत्रुता अपने आप खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा शत्रु होते ही उसे क्या जो बोलता बहुत है।
जिस दौर से हम गुजरे हैं ना बेटा, तुम अगर गुजरे होते तो गुजर जाते। तेरा बाप हिंदुस्तान में ऐसा कोई खिलाड़ी है ही नहीं जो बल्लू को हरा सके। 100% साहब। ये चलाने के लिए छाती में मुक्का मारना पड़ा है। हर बिजनेस कोई ना कोई चीज की त्याग मांगा है भाई। नशा त्यागना पड़ा है, छोरीबाजी त्यागनी पड़ा है, सब कुछ त्यागना पड़ा है, घर बार छोड़ना पड़ा है, रात ना जागना पड़ा है, जब जाके ये चीज चल रहे हैं ना तो सड़ा दे हैं सब। क्या है ना भाई, पूरी जिंदगी लड़ाई है। अगर कमजोर मन और कमजोर शरीर रह गया, हर जगह मारे जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, और सिर्फ रो रो के जिंदगी बीतेगी। कि हिम्मत मत खोना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है, और जिसने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। शेर हूँ मैं शेर, अकेला लड़ूंगा। देख सबेर, मेरे जैसा बनने की कभी मत सोचना, क्योंकि तुम लोग मेरा सिर्फ नाम जानते हो, मेरे नाम के पीछे की मेहनत नहीं जानते। यो तो टाइम की मार है मेरे भाई, ना तुम्हारी जान की कसम दौर हमारा भी आएगा, और वो बात तो सुनी होगी। एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? लड़के सबसे बेस्ट जिम में तब लग रहे होते हैं जब वो डेडलिफ्ट कर रहे होते हैं। मतलब भाई तुम उनको देखना कभी डेडलिफ्ट करते हुए, जब वो भाई 100 किलो 150 किलो यूं ही उठाए, मतलब ऐसा लगता है कि यार इतना इजी है इसके लिए ये उठाना, मतलब 100 किलो 150 किलो ऐसे ही उठा दे रहा है, इतना पावरफुल इंसान नहीं। तुझे कोई पसंद आ गई है क्या? नाम बता। गरीब लोग हैं हम, हमारा इतना नसीब कहाँ कि कोई हमें पसंद करे। तुझे कोई पसंद आ गई है क्या? नाम बता। गरीब लोग हैं हम, हमारा इतना नसीब कहाँ कि कोई हमें पसंद करे। अल्लाह से दुआ करो कि या अल्लाह, जिन लोगों को मैंने नुकसान पहुंचाया, मैं तुझसे माफी मांगता हूं कि मैंने तेरे बंदों को नुकसान पहुंचाया, और जिन बंदों ने मुझे नुकसान पहुंचाया, मैं भी उनके बिहाफ पे उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। पता नहीं किस मजबूरी में उन्होंने मुझे ये तकलीफ पहुंचाई और मेरा दिल तोड़ा, तो जिन लोगों का दिल मैंने तोड़ा मैं उस पर भी आपसे माफी मांगता हूं। जिन लोगों ने मेरा दिल तोड़ा तो उनके बिहाफ में भी मैं आपसे माफी मांगता हूं। तो आप ये चेक करें कि इस हद तक बेजरर होना है। मेरे भाई सब कुछ दांव पर लगा दो वक्त बदलने के लिए। मेरे भाई सब कुछ दांव पर लगा दो। लोगों के कहने से क्या होता है, मैं खुद कहता हूँ मैं बुरा हूँ। मुझे किसी के आगे पीछे फिरने का शौक नहीं, खासकर पैसे वालों के, क्योंकि मेरा मानना है कि अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। हमने करबला के मैदान से मौला हुसैन से यह सीखा है कि हम कट जाएंगे लेकिन अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं मांगेंगे। मुनव्वर, शायरी क्या थी? अब तो ख्वाबों में आना छोड़ दो, अब कौन सा हम साथ हैं। तेरे साथ भी बर्बाद थे, तेरे बाद भी बर्बाद है। कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे। एक ही तो जिंदगी मिली है यार,
अगर इसे सिर्फ लड़कीबाजी और दारूबाजी जैसी चीजों पे गवा दिया और ये कभी जान ही नहीं पाए कि हमारी बॉडी का असल पोटेंशियल क्या था, तो थू ऐसी जिंदगी पर। हम लड़कों का दुख हमारी आंखों में नहीं होता, हमारी खामोशी में होता है। और हमारी खामोशी बड़े जोर से चीखती है, जिसे कोई सुन नहीं सकता। सारा शहर मेरे बेटे के बारे में बात कर रहा है। तुमने सुना? मैंने देखा। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, हमेशा ईमानदारी और धर्म के रास्ते पर चलना। विकी सच में लकी है, उसे तुम जैसा दोस्त मिला है। बिल्कुल नहीं, मैं लकी हूँ जो वो मेरा दोस्त है। अरे हजारों मिलेंगे हमारे पास मेरी जान, लेकिन उन नजारों में हम नहीं मिलेंगे। और महंगे कपड़ों की ऐसी की तैसी, साली बॉडी ऐसी बनाओ कि 100 वाली टी शर्ट भी एकदम बवाल लगे। अगर यकीन हो कि अल्लाह मेरा मददगार और यकीन हो कि अल्लाह हर आन मेरे साथ है, फिर कोई खौफ किसका खौफ। अगर तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, नहीं पहुंचा सकते, मगर जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया हो, और तमाम इंसान मिलकर तुम्हें कोई नफा। जिम पार्टनर हो तो ऐसा, साला जहां 40 का डंबल मुझसे नहीं लगता, वहां ये खड़ा होकर 50 का लगवा देता है। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए। सिर्फ आवाज पे चाहों पर निशाने लग जाए। मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे, ये जो लौंडे हैं मेरे पाँव दबा। मेहनत करोगे तो भगवान तुम्हें देख रहे हैं ना। तुम भगवान से ना कृपा मांगो। हमारा यदि अभ्यास है तो भगवान चूकने नहीं देंगे, क्योंकि हमने पसीना चुआया अभ्यास में। हम यही तुम्हें दिखाना चाहते हैं उनके विदेश। वो मानते क्या भगवान को? वो बोले क्या जैसे ये साल का आखिरी महीना है मेरे दोस्त, गलती से भी अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो माफ कर देना। सारी बॉडी ऐसी बनाओ, अपने बाप की गल कहीं जावे ना तो बाप की छाती चौड़ी करके नू कहवे साला मेरे लौंडा के जैसा कोई लौंडा ही लो। जो लड़कियां ये सोच रखती है ना कि इसके जैसे 36 आएंगे और 36 जाएंगे, मैं उनको बता दूं कि प्यार करने वाला तो सिर्फ एक ही आता है। उसके जाने के बाद जो 36 आते हैं ना, वो बॉयफ्रेंड नहीं कस्टमर कहलाते हैं।